अरे साहब, पीठ पीछे आपकी बात चले तो कभी घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर आपकी पीठ पीछे बात होती है तो कोई बात है आप में जो आपकी बात होती है। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात को सुनकर उसको बर्दाश्त किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। तो इंतजार कीजिए एक मुस्बत सोच के साथ, जो आपको पसंद है आपको एक दिन वो जरूर मिलेगा। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, यूट्यूब की दुनिया पर, फेसबुक पर, हर जगह जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मोहब्बतें देते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि जितनी आप शेयरिंग करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी ही बात से बात दूर से दूर तक चली जाती रहेगी। तो दोस्तों, बगैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशी दुगनी होती है और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। तो दूसरों के गमों में शिरकत जरूर किया कीजिए, इससे उनके गम आधे रह जाते हैं। तो कितना तस्कीन देता है वो लम्हा कि आप किसी के गमों को और उनके गमों और तकलीफों और दुखों के वक्त को जो है मुख्तसर कर दें और उसमें कुछ मुस्कुराहट प्यार भर सकें। जिंदगी से बेकदरों को निकालना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक असूल अपना लें, जो लोग आपकी कदर नहीं करते आप भी उनकी कदर ना करें, उन्हें खास से आम कर दें। खुश रहने के लिए बस इतना ही नुस्खा काफी है। क्या कहते हो दोस्तों? क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस दो वक्त की रोटी है, जिंदगी तो जीनी सबने बस एक ही है। फर्क तो बस ये पड़ता है साहब कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिंदगी गुजार पाए। एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा दिया हमने। तो खुद को गिराने की जरूरत नहीं किसी के लिए, या किसी की झूठी बराबरी करने के लिए। खुदा ने आपको जहां जैसा रखा है, जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। उस पर इत्मीनान से रहिए। हाँ, मगर उसे बेहतर से बेहतर करते रहने की कोशिश करने का नाम ही जिंदगी है, वरना कोई जिंदगी नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतर जगह अपनी औकात में रहना है। उससे बाहर निकलने वाला हमेशा घाटे में रहता है। जो अपनी औकात में रहता है वो फायदे में रहता है। अब आपने अपनी औकात को कैसे पहचानना है, या आपकी इल्मी महारत और आपकी तालीम आपको सिखाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कभी बहलूल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। एक कब्र पर लिखा हुआ एक अजीब जुमला था, मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम था यही वहम था। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता है, सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता है। रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। जब तुम्हारी रूह तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हो तो उसके रास्ते में शम्मा जलाओ, ताकि वो तुमको पा सके। अपनी रूह के रास्ते में रोशनी करो ताकि वो तुम तक पहुंच सके। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। इसलिए जब वक्त की कदर करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई इन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई इसे पाने की चाहत करे।
दोस्तों, दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। जो लोग आपको आसमान पर लेकर जाते हैं, आपको आसमान की बुलंदियों से नीचे गिराने का काम भी वही लोग सरंजाम देते हैं। तो जरा बच के रहना साहब। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। तो अगर आपके दर्द आपको बदल देते हैं तो जिंदगी में हर पल इंतजार में आगे बढ़ने और कुछ सही करने के लिए अपने आप को तब्दील करना और इस दुनिया की रेस में सबके साथ बराबर भागने के लिए बुरे वक्त को भूलकर आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है दोस्तों। तो कभी जामद होकर किसी एक ही जगह पर खड़े मत रह जाइएगा, किसी एक ही जगह पर बुत बनकर कब मत खड़े रह जाइएगा। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। और कहते हैं जब कोई मुंतजर ना हो तो राब्ते अच्छे नहीं लगते साहब। मोहब्बत भीख है शायद, बड़ी जिल्लत से मिलती है, बड़ी कोशिश से मिलती है, बड़ी मेहनत से मिलती है। अरे भाई मोहब्बत है ना। और वैसे भी गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मौलाना रूम कहते हैं अक्लमंदों को कत्ल कर दिया जाए तो अहमक उनका बदल नहीं बन सकते। खाक को खा गई खाक और तकब्बुर वहीं का वहीं रह गया। और जानते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। उसे माफ कर देने का नाम ही अजमत है। खुदा ऐसी अजमत और बड़ाई आप सबको नसीब करे और खुदा आप सबको भी मोहब्बत फैलाने, चाहतें बढ़ाने और दुनिया में अमन का दर्स बनाने और फैलाने की तौफीक दे। और साहब, वफाएं तो खून में होती हैं, बंदे तो सब खाक के होते हैं। हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे शहर में मासूम थे सारे? नाम तो नाम मुझे शक्ल भी अब याद नहीं, हाय वो लोग, वो आसाब पे छाए हुए लोग। और जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। भूल मत जाना साहब, सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि इसका एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। और कहते हैं जरूरत थी खत्म हो गई, मोहब्बत होती तो आज भी होती। और बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। न थी जब अपने हाल की खबर, देखते रहे लोगों के ऐबो हुनर, फिर पड़ी अपने ही गुनाहों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अरे साहब, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। और मोहब्बत की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह घटिया लोगों से भी हो जाती है। तो इसलिए ख्याल रखना साहब कि आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हैं। ख्याल रखना। शिकवे शिकायतों की नहीं, ये ज़र्फ की बात है। तेरे वहमो गुमान में भी हम नहीं और तू लफ्ज हमें याद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने नाचीज मेजबान उज़ैर रशीद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, उन मौज़ूआत की तरफ इशारा कीजिएगा जिन मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, जिन मौज़ूआत पर आप बात होती देखना चाहते हैं। यूट्यूब की दुनिया बड़ी कमाल दुनिया है। इस दुनिया में बड़े कमाल ज़ौक़ के लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्योंकि सब के सब पढ़े लिखे हैं, सब के सब तालीम याफ्ता हैं। इनका मोबाइल पर यूट्यूब की ऐप
इंस्टॉल करके यूट्यूब पर आकर कमेंट्स करना, लाइक करना इस बात की निशानी है कि इनके अच्छे और उम्दा ज़ौक़ ही नहीं, इनकी तालीम भी है। तो तालीम याफ्ता लोग जब एक संगत बनाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत संगत होनी चाहिए, उसका दुनिया में असर होना चाहिए। अगर आपकी बात का दुनिया में कोई असर नहीं है और आपकी बात में कोई वज़न नहीं है, और तो आपकी शख्सियत और आपकी खूबसूरती और आपके चेहरे के निखार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ख़ुद को निखारते हैं जो लोग अपने चेहरे पर, अपनी खूबसूरती पर तो बहुत तवज्जो लगाते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, मगर अपने अंदर अपनी ज़ात की सफाई और अपनी ज़ात की खूबसूरती की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अपने जिस्म को संवारने में तो लोग बहुत वक्त लगाते हैं, मगर अपनी रूह को संवारने और अपनी रूह को निखारने और अपनी रूह की रोशनी को बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जब रूह आपकी तलाश में हो तो उसके रास्ते में रोशनी कीजिए। मौलाना रूम कहते हैं कि उसके रास्ते में तब रोशनी कीजिए जब रूह आपकी तलाश में निकले। अगर आप उसके रास्ते में रोशनी नहीं करेंगे, चिराग नहीं जलाएंगे, तो रूह आपको पा नहीं सकेगी। वो पहाड़ की बुलंदी पर जो चिराग की है रोशनी, किसी अहले दिल का निशान है, किसी बावफा का मज़ार है। वो पहाड़ की बुलंदी पर जो चिराग की है रोशनी, किसी अहले दिल का निशान है, किसी बावफा का मज़ार है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और कारवां अगर बन जाए तो ऐसा कारवां बने कि जिसकी दुनिया में एक उम्दा सोच, नज़र, एक ख्याल, बात, लफ्ज़, सवाल, इनकार, इकरार और गहरे राजों और गहरी बातों तक उनकी शनासाई हो, उनकी नज़र हो, उनका ज़ौक़ नज़र हो। वरना ज़िंदगी अगर यूं ही इंसान गुजार कर चला जाए तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी सांसों के आने जाने का नाम नहीं है, बल्कि ख़ुद में मुसलसल तब्दीली और निखार लाने का नाम है। अगर आप हर पल ख़ुद को तब्दील नहीं कर रहे, ख़ुद को बदल नहीं रहे ज़माने की रफ़्तार के साथ, अगर आपकी रफ़्तार तब मैच नहीं करती है, अगर आप वक्त के साथ नहीं भाग रहे हैं, अगर आप बहुत स्लो हैं, तो अपनी रफ़्तार को बढ़ा दीजिए। ज़माने की रफ्तार के साथ चलकर इसके साथ खुद को कंपैटिबल करते हुए खूबसूरत सोच रखने का नाम ज़िंदगी है। वरना तो ज़िंदगी सिर्फ सांसों का नाम समझकर बहुत से लोग इस दुनिया में ज़िंदा हैं, मगर वो ज़िंदगी के हकीकी लुत्फ़ और ज़िंदगी की हकीकी रमज़ों और राज़ों से आशनाई नहीं रखते हैं। अगर गहरे राज़ों से आशना होना चाहते हो तो दूसरों के लिए ख़ुद को बेज़रर कर दो। अगर खुद को अपने दिल में दूसरों के लिए ज़रर पहुंचाने का जज्बा रखोगे, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का ख्वाब रखोगे, तो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उस गड्ढे में एक दिन जाकर गिर जाओगे और फिर कोई भी आपको उस गड्ढे से आकर बाहर नहीं निकालेगा। और जब लोगों को गिरता हुआ देखो तो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उनको गिरते हुओं को खड़ा करो, उनको उठाओ, इस उम्मीद के साथ कि कल को जब तुम गिरोगे तो कोई तुम्हारी तरफ भी मदद का हाथ बढ़ाएगा, कोई तुम्हें भी गिरने से बचाएगा, कोई तुम्हारा भी सहारा बनेगा। जो लोग सहारा बनते हैं उन्हीं को सहारे मिलते हैं, जो लोग सहारे छीनते हैं उन्हें कभी कोई सहारा नहीं देता। और जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के लिए गुजारने का मकसद लेकर के चलते हैं। अपने लिए तो हर कोई गुजारता है, अपने साथ तो हर कोई रहता है, मगर दूसरों के साथ रहते हुए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए सब्र और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारने का नाम ही अमन और मोहब्बत है, प्यार है। किसी की केयर करने का नाम ही प्यार है। अगर आप किसी का ख्याल करते हो तो आप उससे प्यार करते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप किससे कितना प्यार करते हो तो पैमाना यह है कि अपनी ज़िंदगी में हिसाब लगा कर देख लो कि आप किसकी बात का, किस शख्सियत का, किस शख्स का कितना ख्याल करते हो। आप जिसका जितना ख्याल करते हो आप उससे उतना ही प्यार करते हो। तो कहते हैं कि जिनसे प्यार किया जाता है उनकी कदर की जाती है, उनकी बुराइयों पर भी नज़र नहीं डाली जाती और उनकी अच्छाइयों को मशहूर किया जाता है। उनकी बुराइयों का जिक्र नहीं किया जाता, उनकी अच्छाइयों का तज़किरा किया जाता है। तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी बुराइयों की बजाय उनकी अच्छाइयों को अगर ज़्यादा देखेंगे तो आप हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे।
मगर अगर आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी अच्छाइयों से अपनी नज़र हटाकर उनकी बुराइयों पर डाल लेंगे तो ये नेगेटिविटी आपको आपकी ज़िंदगी से उन रिश्तों, उन प्यार करने वाले लोगों को निकाल देगी। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में लोगों को ऐड ज़रूर कीजिए, निकालिए मत। मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले दोस्तों को कभी अलविदा नहीं कहता। जो एक बार मेरा दोस्त बन जाता है मैं उसे अपने आखिरी सांस तक अपना दोस्त बनाकर रखना चाहता हूँ। और यही मेरा मकसद है कि जो एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाए वो कभी मेरी ज़िंदगी से मत जाए। उसे सिर्फ अगर कोई चीज़ मुझसे छीन कर लेकर जाए तो वो मौत हो, इसके अलावा कोई नफ़रत उसे मुझसे जुदा ना कर सके। तो अपनी ज़ात को इस काबिल बनाने के लिए कि किसी दूसरे के साथ ताउम्र जुड़त बनाए रखना है, खुद को गौहर बनाना पड़ता है, खुद को चमकाना पड़ता है। किसी दूसरे के दिल में अपना घर बनाने के लिए अपने दिल में पहले अपना घर बनाना पड़ता है। जब आप अपनी कदर करते हो तभी आप किसी और की कदर भी कर सकते हो। तो जो अपनी कदर करना सीख जाते हैं फिर वो दूसरों की कदर करना सीखना शुरू करते हैं। तो अगर आप अपनी कदर करना सीख चुके हैं तो फिर अब दूसरों की कदर करने का वक्त है। जितनी आप दूसरों की इज्जत दोगे, दूसरों को कदर दोगे, प्यार दोगे, मोहब्बत दोगे, अच्छे कमेंट्स करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना आप अप्रिशिएट करोगे, यकीन जानिए उतना ही लौट कर आपकी तरफ आएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि आप दुनिया में जो चीज़ लोगों को हासिल करना चाहते हो आप अपनी ज़ात के लिए, वो लोगों को देना शुरू कर दो, आपको आपकी ज़ात में वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। यानी जो लेना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। इज्जत लेना चाहते हो, इज्जत देना शुरू कर दो, इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। प्यार लेना चाहते हो, प्यार देना शुरू कर दो, प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में अमन चाहते हो, दूसरों के लिए अमन बन जाओ, दूसरे तुम्हारे लिए अमन बन जाएंगे। अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने में उनकी मदद करो, तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। चाहते हो दोस्त अपनी जिंदगी में बड़ा करना, तो जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ छोटा कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा करो कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना ले सकें। अगर आपके जहन में बड़ा करने का ख्याल आता है तो दूसरों के जहन के छोटे ख्यालों को भी बड़ा कर दो। अगर आप अपनी जिंदगी में निखर चुके हो, ग्रूम कर चुके हो, अपने आप को संवार चुके हो, तो अब आपका यह फर्ज है कि अब आप उन लोगों को भी संवारो जो आपकी नजर में इतने ज्यादा आपकी तरह के पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों को लफ्जों से, ख्यालों से दोस्ती उनकी करवाओ जो लफ्जों से, ख्यालों से वाकिफ नहीं है। जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़ना सिखा दो, जो बोल नहीं सकते उन्हें बोलना सिखा दो, जो हंस नहीं सकते उन्हें हंसना सिखा दो, जो कह नहीं सकते उन्हें कहना सिखा दो, जो उड़ नहीं सकते उनको उड़ना सिखा दो, जो रास्ता दे नहीं सकते उन्हें रास्ता देना सिखा दो, जो संगत से आशना नहीं उन्हें किसी संगत से आशना कर दो। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस जिंदगी में किसी के लिए जितना तुम कुछ दोगे, जितना तुम कुछ करोगे, उतना ही उससे बहुत कुछ ज्यादा डबल मिलकर तुम तक वापस लौट कर आएगा। और जब तुम दो तो उस वक्त ख्याल मत करो कि तुम्हें लौट कर कितना आता है, और जब लौट कर आए तो इसका हिसाब मत करो कि ये तो उससे बहुत बढ़कर लौट कर आ रहा है जो तुमने थोड़ा सा छोटा सा कुछ किया है। क्योंकि खुदा जब देता है तो वो 10 गुना ज्यादा देता है, बास को 20 गुना ज्यादा देता है, और कई को वो इतना ज्यादा गुना लौटा कर देता है। उसकी कुदरत इतना ज्यादा गुना उसको फैज देती है, करम देती है, रहमत देती है कि वो जिंदगी पलट देती है, तकदीर बदल देती है, अंधेरे मिटा देती है, रोशनी फैला देती है। और जिनका वो हाथ पकड़ लेता है फिर चाहे पूरी दुनिया मिलकर उस शख्स की इज्जत को चौक पर लटका दे, मगर वो खुदा अगर आपके साथ है, तकदीर आपके साथ है, आपकी किस्मत, आपकी मुस्बत सोच और आपका नेक रास्ता और आपका परवरदिगार अगर आपके साथ है, तो कोई भी आपका बाल पीका नहीं कर सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो दूसरों के लिए परेशानियां खत्म करने की कोशिश और जुस्तजू करने वालों को सलाम करता हूं। अपने वीडियोस को लाइक करने वालों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। आज के प्रोग्राम में आप लोगों से दिल खोलकर अपने दिल की बातें की। मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, अपने राय और अपने फीडबैक का इजहार लिखकर कमेंट्स की सूरत में कीजिएगा। वो दोस्त जिन्होंने मुझे रेडियो पर सुना और उनको मेरी बातें अच्छी लगी या कोई भी चीज़ अच्छी लगी मेरी, तो या उन तक मेरा कोई पैगाम पहुंच गया और वो
नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो जनाब बंदा नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं। आप, मेरी यूट्यूब आईडी है उज़ैर रशीद 103, फेसबुक आईडी है उज़ैर रशीद 103, दोनों ही जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ संगत बनी रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में आपके पैगामात और भी शामिल करूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी दिन लाइव भी आप लोगों से आके आपके ये सवालों के जवाब, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के जवाब में खूबसूरत लफ्ज़, ख्याल और दुआएं आप तक पहुंचा सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।